Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affairs of 26th of June to 2nd of July 2023. The question is Amit Shah lays foundation stone of Balidan Stambh इन दैट इज़ ए श्रीनगर। तो श्रीनगर में अमित शाह जी ने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखी है बलिदान स्तंभ की। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस एट द पार्क नियर द लाल चौक। ठीक है, लाल चौक आपको पता है कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर में है लाल चौक, उसी के पास वहीं पे ये ओपनिंग सेरेमनी इसकी की गई। ठीक है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, बलिदान स्तंभ। ठीक है, तो बलिदान स्तंभ का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस पिलर। ठीक है, और ये एक तरह का मॉन्यूमेंट है दैट इज बीइंग बुल्ट एज ए पार्ट ऑफ द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इसको बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि श्रीनगर में बहुत सारे, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे हमारे जो वीर जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में ये सेक्रीफाइस पिलर और बलिदान स्तंभ जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड 400 मिलियन US$ लोन्स टू दैट इज ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना दे रहा है, 400 मिलियन US$ जो है वो एज ए लोन दे रहा है। ठीक है, क्यों दे रहा है, ताकि ये अपनी ड्यूल गेज, ठीक है, डबल जो गेज रेलवे की पटड़ी है वो बना सके चट्टोग्राम से कॉक्स बाजार के बीच में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बता भी दिया है पहले। दैट इज़ रीजनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किसके ऊपर फोकस करता है, एशिया और पैसिफिक रीजन की जितनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेटअप किया गया था at the first ministerial conference on Asian Economic Cooperation held by the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East in 1963 और इसने काम करना स्टार्ट किया था 19 दिसंबर 1966 से। तो एशियन डेवलपमेंट के बारे में पूछे तो कब बना था ये, बन तो गया था 1963 में, बट इसका जो पहली बार फंक्शनिंग हुई तो ये वाली डेट आपने याद रखनी है 19 दिसंबर 1966 को, और उस टाइम इसमें 31 मेंबर्स थे। ठीक है, आजकल एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने मेंबर्स हैं, 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें से 49 मेंबर्स जो है वो एशिया एंड पैसिफिक कंट्री से हैं और 19 जो है वो एशिया और पैसिफिक रीजन के बाहर की कंट्री है। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो सबसे ज़्यादा शेयर है ना वो है जापान का, सबसे ज़्यादा शेयर जापान का है। और आज तक जितने भी इसके प्रेसिडेंट रहे वो सारे जापानीज़ रहे हैं। आजकल इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। हु क्लिंचेस WTT वीमेन डबल कॉन्टेंडर टूर्नामेंट टाइटल इन ट्यूनिस। तो ट्यूनिस में क्या हो रहा था, WTT वीमेन डबल कंटेंडर टूर्नामेंट जो है वो हो रहा था, जो किसने जीता है, इंडिया की सुतीरता एंड अहिक्या ने इसको जीता है। ठीक है, सुतीरती मुखर्जी एंड अहिका मुखर्जी। ठीक है, ये इंडियन वीमेंस डबल पेयर है, किसमें, वर्ल्ड टेबल टेनिस को में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कंटेंडर टूर्नामेंट में। ठीक है, कहाँ पे, ट्यूनिस में। ठीक है, 25 जून को इन्होंने फाइनल जीता है। इन्होंने जापानीज का जो डबल प्लेयर थे जिनका नाम है म्यू कियारा एंड मीवा हारीमोतो, उनको 3-1 से हराया इन फाइनल मैच। ठीक है, रिसेंटली PM मोदी कन्फर्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट स्टेट ऑनर। ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट ने अपनी कंट्री का सबसे हाईएस्ट जो ऑनर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। ठीक है, एज ए सम्मान के रूप में। ठीक है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, नाइल रिवर के ऊपर इन्होंने ये रखा होता है इस अवार्ड का नाम। ठीक है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। वो किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जिस तरह से हमारे पास भारत रत्न है, ठीक है, इसी तरह से इनका जो इजिप्ट का है वो है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, जो कि नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने दिया है, जो कि इजिप्ट का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है बाय प्रेसिडेंट। कौन प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, अब्देल फताह अल सीसी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो 1915 में बना था। ठीक है, bestowed upon head of the state, crown princes and vice presidents who have rendered invaluable services to Egypt और ह्यूमैनिटी। मतलब कि ये उसको दिया जाता है, जैसे हमारे पास कोई भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है, किसी भी कंट्री का क्राउन है, राजा है, वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है। ठीक है,
उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने इजिप्ट के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया हो। तो अकॉर्डिंग टू इजिप्ट ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया और इजिप्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है, और बहुत सारे कॉर्पोरेशन जो है एक दूसरे के साथ हुए, संबंध ज़्यादा अच्छे हुए, तो इसी के चलते इनको ये अवार्ड मिला है। और ये 13th हाईएस्ट स्टेट ऑनर है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, अल हाकिम मॉस्क कहाँ पे है, वो है कायरो में। कायरो किसकी कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल है। और ये काफ़ी हिस्टोरिक एक जगह है अल हाकिम मॉस्क, ठीक है, जो कि कायरो में है, ठीक है। और ये 11th सेंचुरी की मॉस्क है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि अल हाकिम जो मॉस्क है वो कहाँ पे है, ठीक है। और ये जो मॉस्क है ये किसने रेस्टोर की है, वो रेस्टोर की है इंडिया के जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, जो महाराष्ट्र में ज़्यादातर मिलती है आपको, ठीक है, उन्होंने इस मॉस्क को रेस्क्यू किया था, ठीक है। इसका नाम है अल हाकिम मॉस्क, दैट इज़ इन इजिप्ट कायरो। वो बिकेम न्यू पीएम ऑफ ग्रीस। ग्रीस के न्यू पीएम कौन बने हैं, दैट इज करियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। मित्सोताकिस जो है वो क्या बने हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, ग्रीस के। और ये कौन सी पार्टी के हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये है कंजर्वेटिव न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ ग्रीस, वहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। ये पहले भी यही थे प्राइम मिनिस्टर, अब अगले 4 सालों के लिए यही इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ग्रीस के बारे में जानते हैं। ग्रीस जो है साउथ मोस्ट कंट्री है बाल्कन पेनिसुला की, ठीक है। ग्रीस हैज़ मोर देन 2000 आइलैंड यहाँ पे हैं, और उनमें से 170 के ऊपर ही इंसान रह सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं KN साकेलारोपोलोऊ, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है मित्सोटाकिस, एंड कैपिटल है एथेंस, ठीक है, एंड करेंसी है यूरो। विच स्टेट गोट इट्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर, ठीक है। नुमालीपुर और गोहपुर के बीच में क्या बनी है, पहली अंडर वाटर टनल बनी है, वो किस स्टेट की है, दैट इज आसाम की। तो आसाम में क्या बना है, फर्स्ट अंडर वाटर टनल बनी है बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर, ठीक है। और इसके जो कॉस्ट है वो है 6000 करोड़ रुपए। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर भी आपने याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने इसको क्या किया, अनाउंस किया कि हम इस तरह का जो है ये प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ एन अंडर वाटर टनल अराइज फ्रॉम द मैनी ब्रिजेस बुल्ड ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर टू फैसिलिटेट मूवमेंट फॉर बोथ द व्हीकल्स एंड रेलवे, मतलब कि व्हीकल्स भी इसके अंदर जा सकती हैं और रेलवेज भी इसके अंदर जा सकती हैं, ताकि क्या कर सकें, एक दूसरे जगह तक आने के लिए क्या हो, कम से कम टाइम लगे, ठीक है। असम के बारे में जानते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स है 33, लोकसभा की सीट्स है 14, राज्यसभा की सीट्स है 7, और एनिमल यहाँ का है इंडियन राइनोसोरस। स्टेट बर्ड इसका है वाइट विंग्ड डक, ठीक है। अब नेशनल पार्क्स के बारे में बात करें, यहाँ के काफ़ी अच्छे नेशनल पार्क है, लाइक दिब्रू शिखोवा, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, ठीक है, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो है वो आसाम के हैं। पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च्ड नंदी पोर्टल। व्हाट डज नंदी मीन्स, नंदी का मतलब क्या है, नंदी का मतलब है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनक्यूलेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो नई नई ड्रग्स बनती है उसकी स्टैंडर्ड, उनकी सेफ्टी कि कितनी ये सेफ़ है, कितनी इनकी एफिशिएंसी है, कितनी ये क्वालिटी वाली है, उनको NOC प्रोवाइड करता है उन तरह की ड्रग्स को एंड इक्विलेशन सिस्टम को, ठीक है। इसी का नाम है नंदी पोर्टल। सो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन्होंने कृषि भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया नंदी पोर्टल, ठीक है। नंदी का मतलब NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनक्यूलेशन सिस्टम, ठीक है। और ये जो पोर्टल है नंदी से आपको पता चलेगा कि ये जो पोर्टल है ये एनिमल हेल्थ के सेक्टर को टारगेट करेगा, ठीक है। और ये जो ऐप है वो किस किस के थ्रू बनाया गया है, ये बनाया गया है CDAC एंड CDSCO के थ्रू। CDSCO का मतलब क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन दोनों ने मिलकर जो है ये नंदी पोर्टल बनाया है।
Ministry of Agriculture and Farmer Welfare signed MOU for soil assessment with that is the Pixel Space India Private Limited. So इंडिया की एक प्राइवेट फर्म है, स्पेस फर्म, जिसका नाम है पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उनके साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक MOU साइन किया है। ठीक है, इस MOU के अंतर्गत क्या होगा, जितने भी हमारे पास फार्मर की जो लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, जो उसके अंदर मिट्टी है, उसका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्रॉप की जो हेल्थ है, मतलब कि जो हमने फार्मर ने क्या उगाई होगी, अपनी फसल उगाई होगी, उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अर्ली डिटेक्शन की जाएगी कि इसमें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, क्रॉप में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, क्रॉप में कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है। ठीक है, एक्यूरेट डायग्नोस्टिक ऑफ क्रॉप स्ट्रेस, मतलब कि क्रॉप में जितनी भी डिजीज़ें लगती है उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस और उसका इलाज करना। ठीक है, वाटर का देखना कि pH वैल्यू कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है, आपने हमारी जो खाद वगैरह है उनको हमने कितना उसमें डालना है, कितनी न्यूट्रिएंट डालने हैं, ठीक है, अपनी ज़मीन में। तो ये सारे के सारे जो है वो कौन करेगा, पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की फॉर सॉइल असेसमेंट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। QCI एंड उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प। ठीक है, कहाँ पे, दैट इज ए भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, वहाँ पे QCI और उड़ीसा गवर्नमेंट ने उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प जो है वो लॉन्च किया है। तो द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन कोलैबोरेशन विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI का मतलब है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, मतलब कि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी थी, लाइक एसोचैम, फिक्की, EEPC। ये इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो अपना उड़ीसा का नाम याद रखना है। उड़ीसा गुणवत्ता संकल्प जो है वो लॉन्च हुआ है भुवनेश्वर ने, किसकी हेल्प से, QCI की हेल्प से, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की हेल्प से। ठीक है, और इसका मेन मतलब क्या है, टू फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन, एक कोलैबोरेशन बनाना किस किस के बीच में, पॉलिसी मेकर के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, प्रैक्टिशनर्स के बीच में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, एकेडमिया जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनके बीच में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल की क्वालिटी को, ये उड़ीसा की, आपको पता है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कल्चर फेमस है, कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कल्चर को बचाए रखना, उसकी क्वालिटी को एनहांस करना, इसके लिए जो है ये कोलैबोरेशन हुआ है किस किस के बीच में, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो मिशन है, एस्पायर टू क्रिएट प्रोग्रेसिव एंड एम्पावर्ड उड़ीसा बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन द वेरियस सेक्टर। अब QCI के बारे में जानते हैं। QCI वाज एस्टैब्लिश इन 1997। किसने इसको एस्टैब्लिश किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे इंडिया में हमने ये देखनी है कि कितनी क्वालिटी है। ठीक है, हमारे किसके, ऑपरेटिंग द थर्ड पार्टी नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी अक्रॉस द सेक्टर। जितने भी हमारे पास सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सेक्टर्स हैं या फिर कल्चर से रिलेटेड सेक्टर है, उनमें हमने क्वालिटी को क्या करना है, एनहांस करना है। उसके लिए इसका गठन किया गया था 1997 में। जीतेंगे हम कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय दैट इज सी गौतम अडानी। सो गौतम अडानी जी ने क्या किया है, जीतेंगे हम कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। अभी आपको पता है कि 1983 का हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसकी क्या है, उसकी 40वीं एनिवर्सरी जो है कुछ दिन पहले मनाई गई। ठीक है, कुछ दिन पहले उसका क्या हो गया, 40वां उसका एनिवर्सरी थी, तो उसको मार्क करने के लिए, और साथ में गौतम अडानी का 61st बर्थडे भी था। उसी दिन इन्होंने क्या दिया है, जीतेंगे हम कैंपेन का नारा दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है इंडिया में। ठीक है, अक्टूबर में स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे ठीक है उसको जीतेंगे हम, मतलब कि वी हैव टू विन इट। ठीक है, तो इसके लिए ताकि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं, जो हमारे पास पूरे की पूरी कंट्री है, उनका मोराल जो है वो बूस्ट हो। ठीक है, जो भी हमारे पास ICC ODI वर्ल्ड कप आने वाला है, ताकि हमारी टीम जो है अच्छे से जीत सके। ठीक है, तो जीतेंगे हम ऑन ट्विटर, ठीक है, हैशटैग के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है आजकल, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरह के कैंपेन जो है अदानी ग्रुप ने पहले भी किए हैं, लाइक कर दिखाएं,
करके दिखाया, करके दिखाएंगे, तो इस तरह के कैंपेन्स भी अदानी ग्रुप जो है वो कर रहा है। तो गौतम अडानी ने क्या किया है, जीतेंगे हम कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। अप टू जून 2023 हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर देयर इन इंडिया। अभी तक हमारे पास टोटल जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो है 23। ठीक है, अभी हमारे पास 18 थी, अभी अभी क्या हुआ 27 जून को 5 नई जो वंदे भारत ट्रेन है उनका इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इनमें थी रांची टू पटना वाली ट्रेन, धारवाड़ KSR बेंगलुरु वाली ट्रेन, गोवा टू मुंबई वाली ट्रेन, भोपाल से इंदौर वाली ट्रेन और भोपाल टू जबलपुर वाली वंदे भारत ट्रेन। आपको पता है वंदे भारत ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर्स की है, किलोमीटर पर आवर्स की है। और वंदे भारत ट्रेन जो है कम्प्लीटली इंडिजीनियस, मतलब 70-80% ये इंडिजीनियस है हमारी, अब हमने खुद इसको बनाया है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे के पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, इसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। Who launched Champions 2.0 portal, mobile app and MSME Idea Hackathon 3.0? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्या किया है, चैम्पियंस 2.0 पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है एंड MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, उद्यमी भारत MSME डे के दिन ये लॉन्च किया है, दैट इज़ 27 जून 2023 को ये क्या किया है, लॉन्च किया है। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर, ठीक है, लॉन्च किया है। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन मतलब कि ऑपरेशन कन्विक्शन किसी को सजा देने वाला ऑपरेशन। ठीक है, किसको सजा देने वाला, काउ स्लॉटर को, मतलब कि जो गाय की हत्या करने वाले हैं, जो काटते हैं गाय वगैरह को, काटते हैं, मीट खाते हैं, उनके बारे में जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन, ताकि हम गौ हत्या के ऊपर कम्प्लीटली बैन लगा, कम्प्लीटली बैन नहीं मतलब कि काफ़ी कम हो सके हमारी गाय की हत्या इन इंडिया। तो दैट इज़ यूपी गवर्नमेंट ने ये किया है। सो यूपी के जो पुलिस है हैज़ रिसेंटली इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन टू कॉम्बैट क्रिमिनल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम इन द स्टेट। ठीक है, सो ऑपरेशन कन्विक्शन जितने भी हमारे पास क्या है बहुत सारे कन्विक्शन होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का, पूरे के पूरे इंडिया में होता है। तो उत्तर प्रदेश ने किया है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनसे बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये ऑपरेशन कन्विक्शन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस किस के कौन कौन से क्राइम इसमें आएंगे, इसमें आएंगे रेप, मर्डर, काउ स्लॉटर गाय को मारना, रिलीजियस कन्वर्जन, फोर्सफुली हम कन्वर्जन कराते हैं हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से हिंदू या क्रिश्चियन से मुस्लिम, सो फोर्सफुली जो भी कन्वर्जन हो रहा है उसके थ्रू। एंड दोज हु रजिस्टर्ड अंडर पोस्को एक्ट, जो भी क्रिमिनल, जो भी क्राइम पोस्को एक्ट के अंदर आते हैं उन सभी के ऊपर जो है ऑपरेशन कन्विक्शन लगेगा। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू इमिडिएटली जो बंदा होगा वो अरेस्ट हो जाएगा, रोबस्ट एविडेंस कलेक्शन होगी, मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन होगी एंड इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट भी इसमें होगा। अब पोस्को क्या है, पोस्को है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअली उनका शोषण ना हो उसको बचने के लिए पोस्को एक्ट है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे पास शोषण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो क्राइम है वो पोस्को में आता है। तो ये पोस्को एक्ट जो है वो 2012 में लॉन्च किया गया था, आ गया था। ठीक है, पोस्को एक्ट जो है वो आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसका मेंशन किया गया है। यूएस की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024 की, विच इंस्टीट्यूशन टॉप, कौन सा इंस्टीट्यूशन पहले नंबर पे रहा है, दैट इज़ बी MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA का है। ये लगातार 12वीं बार, ठीक है, लगातार 12वीं बार ये पहले नंबर पे आया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, और पहले नंबर पे इसमें है MIT, ये पिछले साल भी, पिछले 12 सालों से पहले नंबर पे ही है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, चौथे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पांचवें पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 6 पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, 7th पे ETH ज्यूरिक,
एंड 8th पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो एशिया की ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 में है, इसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो एशिया में पहला नंबर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का। अब इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं? इंडियन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है दैट इज़ आईआईटी बॉम्बे जिसका 149th रैंक है और इंडिया में इसका पहला नंबर है। आईआईटी दिल्ली 197 इसका रैंक है और इंडिया में इसका दूसरा रैंक है। उसके बाद आईआईसी बेंगलुरु जिसका 225वां रैंक है और इंडिया में इसका 3rd रैंक है। वो रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। सो चिल्ड्रन के लिटरेचर के लिए 2023 का साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 किसको मिला है? दैट इज सी प्रिया एएस। तो प्रिया एएस एक टैलेंटेड राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जो जीता है। किस लैंग्वेज के लिए? मलयालम लैंग्वेज के लिए, जो कि इन्होंने एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम है पेरुमा जहयाथे एंड कुंजी थालुकुल, ठीक है, जिसका मतलब है द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड, ठीक है, द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है, इनको ये अवार्ड जो है ये मिला है। दिस रिकॉग्निशन एड टू हर प्रीवियस अचीवमेंट, मतलब कि पहले भी इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए 2020 में मिल गया है इसी नोवेल के लिए, और इसी नोवेल के लिए इनको क्या मिला है? चिल्ड्रन लिटरेचर साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में इनको मिला है जिसका नाम है प्रिया एएस। 1000-year-old जैना स्कल्पचर्स डिस्कवर्ड इन दैट इज बी हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या हुआ है? हैदराबाद में 1000 साल पुराना जैन धर्म का स्कल्पचर जो है वो, इस तरह का स्कल्पचर जो है वो मिला है, ठीक है। कहाँ पे? सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की, वहाँ पे इनको ये मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि 1000 साल पुराना ओल्ड स्कल्पचर है, ठीक है। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइंड, ठीक है, जो ये है ये एक किसका स्कल्पचर है, किसकी मूर्ति है? यह है द्वारपाल, जो द्वारपाल होते हैं ना उनकी एक मूर्ति है, रिप्रेजेंटिंग विजया द डोर कीपर ऑफ, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है। लॉर्ड विष्णु जो भगवान विष्णु है उनके दरवाजे के पास जो है वो सिक्योरिटी में खड़े होते थे, ठीक है, जिनका नाम है विजया, ठीक है। द्वारपाल या फिर लॉर्ड विष्णु के जो द्वारपाल थे उनकी ये प्रतिमा बनाई गई है, और इसके मेजरिंग 6 फीट अबव द ग्राउंड एंड 3 फीट बिलो विद द थिकनेस ऑफ 9 इंचेस, ठीक है, एंड द स्कल्पचर वाज कार्व्ड आउट ऑफ द ग्रेनाइट स्टोन इन रिलीफ। कौन सी ऐसी स्टेट और यूटी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अबाधा स्कीम, ठीक है, दैट इज सी उड़ीसा। तो उड़ीसा ने क्या किया है? अबाधा स्कीम जो है वो लॉन्च की है, इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। उड़ीसा की कैबिनेट जिसमें सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसको क्या किया है? इसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इसका जो टोटल पैसा होगा इसके लिए बजट अप्रूव किया गया है वो है 4224.22 करोड़ रुपया, ठीक है। अबाधा का मतलब क्या है? अगमेंटेशन बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, मतलब कि जो भी उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर जितनी भी हमारे पास हेरिटेज बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उनको हमने क्या करना है? उनको बचा के रखना है, वही है अबाधा स्कीम, ठीक है। और इसका मेन मोटिव भी है, जो पूरी वाला जो एरिया है उसको हमने वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी बनाना है, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए अपने टूरिज्म के लिए, ठीक है, अपना कल्चर देखने के लिए, ठीक है। इसको प्रिजर्व करना है, इसको रिजुविनेट करना है, इसको अच्छा बनाना है, यहाँ का कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज को बहुत ही अच्छा बनाना है। इसके लिए ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है बाय उड़ीसा। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट इज बी हरियाणा, ठीक है। इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन इंडिया की, वो जिंद डिस्ट्रिक्ट से चलेगी, जो कि हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इसका एमिशन नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा। जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, तो वो जलने के बाद धुआं छोड़ती है, ठीक है। धुआं छोड़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और भी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन ट्रेन के साथ क्या होगा? इसमें ये चलेगी तो चलेगी, बहुत अच्छी तरह से चलेगी, बट इसमें से कोई भी किसी भी तरह
तरह का हानिकारक गैसेज जो है वो बाहर नहीं आएगी। तो इसको हम क्लीन एंड इको फ्रेंडली ट्रेन भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन एमिशन को बहुत ही कम कर रहा है और पोल्यूशन को भी इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, और ये पानी और ठीक है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास ये करेगी, चलेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और उसी के थ्रू ये ट्रेन जो है वो चलेगी। अभी आप हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये नॉर्थ इंडिया की एक स्टेट है जिसका बॉर्डर न्यू दिल्ली के साथ मिलता है 3 साइड से। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है वो पंजाब के साथ भी लगता है और यूपी के साथ भी लगता है। ठीक है, हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ है। ठीक है, हरियाणा है जाकिर हुसैन रोज गार्डन विच इज लोकेटेड इन चंडीगढ़। रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन चंडीगढ़ विच डिस्प्लेस स्कल्पचर मेड यूजिंग द रिसाइकल्ड मटेरियल। और यहाँ के गवर्नर है बंदरू दत्त्रेय एंड चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी। 6th एडिशन ऑफ दिव्या कला मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट दैट इज सी जयपुर। तो इस बार जो दिव्य कला मेला होगा वो जयपुर में होगा। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला जो दिव्य कला मेला हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, फिर मुंबई में, फिर भोपाल, फिर गुवाहाटी, फिर पिछले साल हुआ था इंदौर में, और अभी कहाँ पे हो रहा है? ये 6th एडिशन है दिव्य कला मेला का, जो कि जयपुर राजस्थान में हो रहा है। कब से कब तक? जून 29 से लेके 5 जुलाई तक ये होगा। ठीक है, और इसका मेन मतलब क्या होगा? दिव्या कला मेला। कला मेला मतलब कि हमने क्या करना है, क्राफ्ट्समैन जो हमारे पास लोग होते हैं वो अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, वो विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, दिव्यांग जो लोग हैं वो क्या बनाते हैं? अपना क्राफ्ट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी मोटी कंपनी खोली होगी या बड़ी जितनी भी होगी, उन्होंने कंपनी खोली होगी, पूरी की खोली होगी। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को शो करेगा ये दिव्य कला मेला, ताकि यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लोग इनकी कलाकृतियों को देखेंगे। ठीक है, फिर इन यहाँ से क्या करेंगे, इन चीज़ों को खरीदेंगे, तो इनको क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है इन दिव्यांग लोगों को होगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही हैंडीक्राफ्ट्स भी होंगे, जो हैंडमेड जो चीज़ें होती है, हैंडलूम्स भी होंगी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होगा, पैकेज्ड फूड भी होंगे, और बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इनकी प्रदर्शनी की जाएगी जयपुर में। कौन से एडिशन में? 6th एडिशन ऑफ दिव्य कला मेला में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रही है? दैट इज़ बी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मैंने आपको भी बताया कि जो हाइड्रोजन है जब वो जलती है तो किसी भी तरह का वो टॉक्सिक गैसेस नहीं निकालती है, डिकार्बोनाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस नहीं निकलती, टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलती। ये काफ़ी क्लीन एक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, अभी हमारे पास नेशनल ग्रीन जो हाइड्रोजन मिशन है इंडिया का, उसके क्या क्या टारगेट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। ठीक है, हमने क्या करना है, 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पर डे पर ईयर के हिसाब से कम करना है। ठीक है, 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमने अचीव करनी है 2030 तक। ठीक है, और 50 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर रिड्यूस करना है कार्बन डाइऑक्साइड का 2030 तक। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो भी हमारे पास पेट्रोल डीजल वगैरह है, ठीक है, उसका जो हम बाहर से खरीदते हैं उसको हमने कम करना है 1 लाख करोड़ रुपए तक 2030 तक। 2030 तक हमने 1 लाख करोड़ रुपए बचाने हैं अपने, ताकि हम पेट्रोल डीजल बाहर से ना खरीदें। ठीक है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हमने इसमें यूज़ करनी है 8 लाख करोड़ की। ठीक है, टारगेट क्रिएशन ओवर 6 लाख जॉब जो इसमें आएंगी इस सेक्टर में 2030 तक, और नेट कार्बन जीरो एमिशन हमने बनना है 2070 तक। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has been appointed as the director of UNOOSA? That is C. आरती होला मियानी। ठीक है, आरती होला मियानी जो है एक इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट है आरती होला मैनी। उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर किसका? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स।
ठीक है, ये जो एजेंसी है ना, ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनोसो का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस, दैट इज UNOOSA। इसका मेन मतलब क्या होता है? इसका मेन मतलब होता है टू प्रोमोट फैसिलिटेट पीसफुल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन द आउटर स्पेस। जैसे हमारे पास अर्थ है, अर्थ के बाहर हमारे पास क्या आउटर स्पेस है, वहाँ पे हमने बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी। अब हर कंट्रीज अपने अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं ताकि वहाँ पे म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने आसपास से हो मिलजुल के वहाँ पे अपने सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करें और स्पेस में प्रोग्राम चलाए एक दूसरे के साथ मिलके, ठीक है, पीसफुली। तो उसी के लिए जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर जो वो बनाया गया था 1958 में, ठीक है। UNOSA has undergone structural changes and in 1993 it was transferred to the United Nations office in Vienna, Austria. Who won the title by defeating Iran इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप? आपको पता है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो हो रही थी कहाँ पे? बुसान, कोरिया में हो रही थी। वहाँ पे ईरान और इंडिया फाइनल में खेल रहे थे, जिसमें इंडिया ने ईरान को फाइनल में 42-32 से हरा दिया, ठीक है। और ये लगातार, ठीक है, टोटल जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 9 बार हुई है, जिसमें से 8 बार जो है ये चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है, ठीक है, 8वीं बार। तो इसमें 6 टीम्स इसमें इंक्लूडेड है, लाइक इंडिया, ईरान, जापान, कोरिया, चाइनीज़ ताइपे, हांगकांग, ये सभी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और अभी क्या करेगी इंडियन कबड्डी टीम? कहाँ पे जाएगी? एशियन गेम्स खेलने जाएगी होंगजू, चाइना में, जो कि सितंबर 23 से अक्टूबर 8 तक खेली जाएगी। Who has been appointed as the special director in CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल डायरेक्टर किसको बनाया गया है? दैट इज अजय भटनागर जी को। Who approves $700 million for crisis aid श्रीलंका, ठीक है। आपको पता है कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? उनको $700 मिलियन का क्या दिया है? एक तरह का लोन दिया है। किसको? श्रीलंका को, ठीक है। उसमें से जो $500 मिलियन है विल बी एलोकेटेड फॉर बजटरी सपोर्ट, ठीक है, एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। 500 मिलियन डॉलर जो है वो कंट्री की इकोनॉमी को सुधारने के लिए यूज़ किया जाएगा, जबकि $200 मिलियन जो है वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर और भलाई के लिए जो है वो दिया जाएगा। और ये टोटल जो है $700 मिलियन का एक तरह का एड है। किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने दिया है श्रीलंका को। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ PM प्रणाम स्कीम? दैट इज ए प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। इसका नाम है PM प्रणाम, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, दैट इज CCEA, उन्होंने क्या किया? इन्होंने अप्रूव कर दिया है PM प्रणाम स्कीम को, ठीक है। PM प्रणाम का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमने ज़्यादा से जो हम केमिकल वाली खाद जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हम खेतों में डालते हैं, तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे, उसका यूज़ हमने कम से कम करना है, ठीक है। तो मतलब कि केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ के हमने नॉन केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, ठीक है। इसी के लिए प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, सॉरी, इसके लिए जो है पैसा दिया गया है अबाउट 2.25 लाख करोड़ इन 2022-23, दैट इज़ 39% मोर देन लास्ट ईयर्स फिगर, दैट इज़ 1.62 लाख करोड़, ठीक है। who has been appointed as the डिप्टी हेड ऑफ UNDP, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो डिप्टी हेड है वो किसको बनाया गया है? दैट इज शू हाइलुएंग को, ठीक है। ये चाइना के है शू हाइलैंग, ये जो है रिप्लेस करेंगे उषा राव मुनारी जो कि इंडिया की है, ठीक है। उनको ये रिप्लेस करेंगी एज ए डिप्टी हेड ऑफ UNDP के, दैट इज शू हाओलियांग, ठीक है। UN के जो सेक्रेटरी जनरल है कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है वहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि शू हाओलियांग जो है वो चाइना के हैं और वो क्या बनेंगे? अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि ये डिप्टी हेड बनेंगे UNDP के।
अब यूएनडीपी के बारे में जानते हैं। यूएनडीपी जो है एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। ये किसके लिए काम करता है? ये इसीलिए काम करता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकले, गरीबी से बाहर निकले, इनएक्वालिटी से बाहर निकले, ठीक है। और टोटल इसमें कंट्रीज़ है 170 जो कंट्रीज़ हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करती है, पार्टनरशिप एबिलिटीज़ को बढ़ाती है, इंस्टीट्यूशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती है किसी एक पर्टिकुलर किसी देश में, सभी देशों में, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और इनएक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया जा सके। वहाँ पे डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जो है स्थापित की जा सके, शांति बनाए रखी जा सके सभी देशों में, क्लाइमेट और जो अदर डिजास्टर्स हैं उनको भी क्या कर सके, कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए यूएनडीपी काम करता है। Who launches digital nomad strategy for foreign workers, that is B कनाडा। सो कनाडा ने क्या किया है, डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? कनाडा ने लॉन्च की है। अभी आपको पता है कि कनाडा में क्या हो रहा है, वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है, मतलब कि जिनको काफ़ी अच्छा काम आता है, ठीक है, जिनके वो अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, वो लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्च की है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो बाहर से आने वाले स्किल्ड लेबर है उनको कनाडा में जैसे कनाडा में आएंगे तो उनको वहाँ पे क्या किए जाएंगे, कंडीशंस कम की जाएंगी, ठीक है। जैसे आप किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पे कंडीशंस लगाई जाती हैं कि आप इतने दिन पर तक रुक सकते हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। बट कनाडा पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी जो है स्किल्ड लेबर को प्रोवाइड करेगी अंडर डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसका मेन क्या है, स्ट्रेटेजी एम्स टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो है उनके देश में आए और वहाँ पे क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। सो डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होगा, जो फॉरेन वर्कर्स हैं बाहर से जो आएंगे वो कनाडा में 6 मंथ तक अंडर डिजिटल नोमाड स्ट्रेटेजी रह सकते हैं। इफ़ डिजिटल नोमाड रिसीव्ड जॉब ऑफर ड्यूरिंग देयर स्टे, ठीक है, तो उनको वहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका जो रहने का है वीज़ा या रहने का जो परमिट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसका मेन एम यही है कि हमने क्या करना है, कनाडा ने क्या करना है, स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनके नंबर को बढ़ाना है कनाडा के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री जो है वो ग्रो कर सके। Who wins Ladies European Tour, that is LET title at the Czech Ladies Open at the Royal Bourne Golf Club, that is B दीक्षा डागर। सो दीक्षा डागर दूसरी ऐसी इंडियन बन गई है जिन्होंने लेडीज़ यूरोपियन टूर LET का खिताब जो है वो जीता है। पहली कौन है, ठीक है, जो पहली थी इंडिया की वो थी दीक्षा, ठीक है, पहली थी दीक्षा जिन्होंने LET का जो ये टाइटल है ये जीता था इन 2019। और अभी कौन बना है, अभी बनी है सेकंड, उसका नाम है दीक्षा डागर। उन्होंने ये अवार्ड जो है, ये जो टाइटल है ये जीता है। कहाँ पे ये टाइटल होता था, रॉयल बोरन गोल्फ क्लब में ये हो रहा था, ठीक है। तो बस ये याद रखने, ये दो नाम अपने इसमें याद रखने। Who launches रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप, ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास सपोज करो हमारे पास कोई एक फार्म है, हमने एक पॉन्ड बनाया, तालाब बनाया है, उसमें हमने मछलियाँ उगाने मतलब मछलियाँ हमने उसमें बहुत सारी करके रखी है, ठीक है, पैदा करके रखी है, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारी मछलियाँ होती है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाज़ार में मछलियाँ बेच सकते हैं, मतलब कि हमारा एक मछलियों का एक छोटा सा फार्म है, ठीक है। तो अगर सपोज करो इनमें कोई बीमारी लग जाती है एक मछली को, तो वो क्या हो जाती है, वो मछली की बीमारियां आगे आगे जाके लग सकती है। तो रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप के थ्रू क्या हो सकता है, जो हमारे पास यहाँ के जो ऑनर होंगे वो देखेंगे कि किस तरह की बीमारी है, आपको बीमारी के बारे में जो है वो उस ऐप में डाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस तरह की बीमारी है और उनके उस बीमारी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या हम प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने
क्या किया है, एक स्टेप फर्दर किया है डिजिटाइजेशन के रूप में। उन्होंने फिश फार्मिंग सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ताकि हम जितनी भी हमारे पास डिजीज़ है रिलेटेड टू फिशेस उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से टैकल कर सकें। Recently, Dash Dash completed its first manned mission to space, that is a Virgin Galactic। ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक यूएसए की एक प्राइवेट फर्म है। उन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट मैंड मिशन जो है वो स्पेस के लिए भेजा था। ठीक है, तो वर्जिन गैलेक्टिक अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज इट सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सब ऑर्बिटल फ्लाइट नेम्ड, इसका नाम है गैलेक्टिक 01। ठीक है, तो वर्जिन गैलेक्टिक ये एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, स्पेस फ्लाइट कंपनी है, फाउंडेड बाय द रिचर्ड ब्रैनसन इन 2004। तो ये इनका पहला मैंड मिशन है जो उन्होंने लॉन्च किया है। और इस मैंड मिशन में 2 इटालियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे और वर्जिन गैलेक्टिक इंस्ट्रक्टर थे, और इसमें 2 पायलट भी थे। और यूएस की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ नासा, एंड द यूएस की एयरफोर्स है डिफाइन एन एस्ट्रोनॉट एज एनीवन हु हैज़ फ्लोन एटलीस्ट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, और इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया का इसरो है, ठीक है, सॉरी, इंडिया का जो इसरो है उन्होंने गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, वो इंडिया का पहला मैंड स्पेस मिशन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।